हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो तो चलो देखते हैं कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारी हीरोइन मिनी और शैन को दिखाया जाता है। दोनों की यहाँ पर शादी हो जाती है और वो मन में कहती है ब्लाइंड डेट पर जाकर शादी करना इतना मुश्किल भी नहीं होता। और तभी उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है। लूसी कहती मिनी तुम कहाँ हो? वो लड़का 3 घंटों से ब्लाइंड डेट पर तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम जाना चाहती हो कि नहीं? वो तो काफी शॉक हो जाती है, बोलती मैंने तो शादी भी कर ली। लूसी बोलते से कैसे हो सकता है, लड़का रेस्टोरेंट पे तुम्हारा वेट कर रहा है, तुमने किससे शादी कर ली? और वो तो काफी शॉक हो जाती, बोलते अब ये कौन है? वो कहते मिनी मैं जानती हूँ तुम्हारी मॉम तुम्हें प्रेशर दे रही है शादी करने के लिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना वो किसी से भी शादी कर लो। फिर वो शैन को देखती बोलती लगता है मैंने किसी गलत पर्सन से शादी कर लिया, अब मैं क्या करूँ? फिर आगे मिनी बोलती थैंक यू मुझे घर छोड़ने के लिए। और वो तो काफी घबराई होती है और बाइक लेकर चली जाती है। और शैन उसे देखता रहता है। तभी वहाँ उसका सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस आप तो अभी भी कंट्री वापस आए तो क्या आप अपने पुराने घर में नहीं जाओगे? आप इतनी छोटी सी जगह पर रहना चाहते हो? शैन यहाँ पर स्माइल देता है, बोलता है ग्रैंडमा को जाके कह दो कि उनकी बहू मिल चुकी है। और यहाँ पर उसे तो मिनी से पहले नजर का प्यार हो जाता है और उसके पीछे जाता है। सेक्रेटरी कहता है क्या बात है, सूखे पेट पर फूल आ गए, हेल की किंग को प्यार हो गया और उन्होंने शादी भी कर ली। फिर आगे सीन देखते हैं जहाँ पर मिनी भागते जाते अपने ऑफिस के लिए कहती मेरे काम का पहला दिन है और मैं लेट हो गई, और सबको वहाँ पर हाय कहती। तभी वहाँ पर लिफ्ट ओपन होती हुई जाती है। सब चिल्लाते हैं रुको, क्या तुम पागल हो चुकी हो? लिफ्ट तो मिस्टर शैन की हमारे बॉस की है। वो कहती सॉरी और वहाँ पर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर उनका बॉस आता है यानी कि शैन आता है और अपने पति को बॉस देखकर तो काफी शॉक हो जाती है कि वो कंपनी का ऑनर है। सब कहते हैं हेलो सीओ। शैन बोलते है क्यों नहीं जा सकती और मिनी का हाथ पकड़ता है, कहता है चलो यहाँ से, और उसे लिफ्ट में लेकर जाता है। मिनी बोलती तो क्या सच में आप सीईओ हो, वो भी शैन ग्रुप के? वो बोलता है कि तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है। वो कहती ऐसी बात नहीं, उसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ। वो कहता है कैसा इंटरव्यू? मन में कहते अगर मैंने इन्हें बताया कि मैं यहाँ पर क्लीनिंग की जॉब करने आई तो फिर ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कितना एम्बैरसिंग है ना ये सब कुछ। और बोलते आप जान के क्या करोगे, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी। और यहाँ पर सबको तो काफी शौक होता है, बोलता है लड़की कहीं मिस्टर शैन की गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? फिर आगे सीन मिनी सफाई कर्मचारी बनी होती और वहाँ पर उसकी कजन यान आते जो कि उसका मजाक उड़ाती, बोलती कपड़े तुम पर काफी सूट कर रहे हैं। वो कहते हंसना बंद करो, मुझे मेरा काम करना, मैं जा रही हूँ। यान बोलती कमाल की बात है ना, हम दोनों रिलेटिव हैं और हम दोनों में कितना फर्क है ना। मेरे डैड ने मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे यहाँ पर जॉब दिलवा दी और तुम देखो यहाँ पर सफाई कर रही हो। और पता है मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ और बहुत ही जल्द मैं शैन फैमिली की बहू बनने वाली मिस्टर शैन की वाइफ। मैंने कहती है अच्छा ट्राई कर लो, और इसकी बात को इग्नोर मारती है। यान बोलते जलस होना बंद करो, जाकर अपनी सफाई का काम करो, और वहाँ से भाव खाते हुए चली जाती है। फिर आगे यान बोलते मुझे पता है कि सारी सफाई हो चुकी है, अब तुम इन सब की हेल्प करो काम करने में। वो कहती मेरा काम सिर्फ सफाई करने का है। वो बोलती जो मैंने कहा तुम्हें वो करना पड़ेगा। और यहाँ पर सबको मिनी को ढेर सारा काम देता है, कोई से कॉफी मंगवाता है, कोई से मिल्क मंगवाता है और कोई से प्रिंटिंग करवाता है। सब उसे काफी परेशान करते हैं, बोलते हैं सारे फाइल्स की प्रिंटिंग करके लाओ, वो भी 100 बार, और मेरी चाय में चीनी कम है। वो कहते ठीक है। और तभी यहाँ पर शैन आता है और मिनी जा रही होती कि तभी यान उसे धक्का मारती और यहाँ पर कॉफी शैन के ऊपर गिरने वाली होती कि मिनी उसे अपने ऊपर ही गिरा लेती है, शैन को बचाती है। उसके कपड़े तो खराब हो जाते हैं। सब बोलते मिस्टर शैन को तो बिल्कुल नहीं पसंद कोई काम के मामले में ट्रबल करे, अभी लड़की तो गई जॉब से। यान बोलती तुम कितनी क्लमजी और कितनी स्टूपिड हो, तुम्हें कॉफी भी नहीं पकड़ सकती, एक तो जॉब देकर मैं तुम पर एहसान किया और तुम। मिनी कहती बस करो, तुमने मुझे धक्का दिया था। बोलते झूठ मत बोलो, तुम्हें तो खड़ा रहना भी नहीं आता। और कहती सॉरी मिस्टर शैन ये मेरी कजन है, मैं शैन ग्रुप में काम करते जाने के बाद तो ये जानबूझकर यहाँ पर भी आ गई और परेशानी क्रिएट कर रही है, मैं इसे जॉब से निकाल देती हूँ। अभी शैन मिनी को अपना कोट देता है, सबको तो काफी शॉक हो जाता है। यान कहती मिस्टर शैन आप? शैन बोलता है मिनी तुम्हें सफाई में कुछ नहीं कहना? मिनी बोलती हाँ मुझे बोलना है, मैं आपके कोट को धो के आपको वापस कर दूंगी। सेक्रेटरी यहाँ पर हंसने लगता है और तभी सब काफी डर जाते और यहाँ पर आकर मिनी खाते से फाइल्स लेते अपनी कॉफी को लेते हैं। अब सोचते कि ये तो मिस्टर शैन की फेवरेट निकली। शैन कहता है चलो मेरे साथ। यहाँ तो काफी गुस्सा हो जाती है। आगे शैन बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? बोलते आपको पता भी मैंने सुबह से कितनी कॉफियाँ बनाई है, कितनी प्रिंटिंग की है, कितनी सफाई की है। वो बोलते फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? इतनी परेशानियां होने के बाद तुम्हारा काम क्या है?
वो बोलती मैं तो बस यहाँ पर क्लिनिक का काम करती हूँ, मुझे डर था कि मैं आपके ऑफिस में नहीं आ पाऊंगी। बोलता है आज से मिनी मेरी पर्सनल क्लीनर है, ये बस मेरे लिए काम करेगी, समझे तुम। सेक्रेटरी कहता है यस बॉस, और चला जाता है। मिनी कहती वे मिस्टर शैन आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। वो बोलते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, पहले नजर में देखते तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, और मैं कितनी क्यूट भी हूँ ना, और कितनी केयर फ्री रहती हूँ, तो पहली मुलाकात और प्यार हो गया ना। वो कहता नहीं हमारी पहली मुलाकात तो नहीं है। वो यहाँ पर शॉक हो जाती, फिर आगे से देखते घर कहाँ। जब दादी कहती है तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आओगे और मैंने अपनी बहू चुनी है तुम्हारे लिए और तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। बोलते दादी में किसी भी लड़की से नहीं मिलने वाला, और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे सीन मिनी आती है, कहती क्या ये दादी का घर है, कितना बड़ा है ये, और वो गाजर लेकर आई होती है और याद करती है जहाँ पर दादी बोलती है गाजर नहीं, ये शॉप वाले कहती गाजर तो खत्म हो चुके हैं। वो यहाँ पर सैड हो जाती है और ये सारी बातें मिनी सुन लेती है। फिर आगे दिखती है दादी को, जब दादी तो अपने चेक को देख रही होती है। मिनी कहती बेचारी दादी ये कचरे में से कूपन्स को निकाल रही हैं। उसे यहाँ पर काफी बुरा लगता है। फिर आगे दादी से मिलती कहती दादी मैं आपको ट्रीट देती हूँ खाने की। वो मिनी को अपने एड्रेस देती है और मिनी उनके लिए गाजर लेकर आती है। फिर आगे दादी का वेट कर रही होती कि तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बोलते मैं तो तुम्हें डंप किया था ना, तुम डिलीवरी का काम करने लगी। गर्लफ्रेंड बोलती मेरे ख्याल से तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पर आई है। बोलते पर हमारे बीच में तो कुछ नहीं हो सकता। वो कहती बस करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और मिनी का मजाक उड़ाता है, बोलते तो क्या यहाँ पर सफाई करने वाला पर्सन तुम्हारा रिलेटिव है। तभी यहाँ पे हेड सर्वेंट आता है और कहते हैं सर हम यहाँ पर मिस्टर शैन से मिलने आए हैं, बिजनेस के बारे में बात करने के लिए। चेयरमैन है घर पे, और यहाँ पे गिफ्ट्स को दिखाता है, काफी महंगी होती हैं सारी। सर्वेंट बोलता है बॉस या मैम आपसे मिलना नहीं चाहते। वो कहते जबान संभाल के बात करो, मैं कितने महंगे गिफ्ट्स को लेकर आई हूँ, तुम्हारी जॉब चली जाएगी समझे तुम। सर्वेंट बोलते हैं लाखों की गिफ्ट्स दो, उनके सामने कुछ नहीं है और तुम खुद को ट्रबल में मत डालो। और दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तभी जीप बोलता है मिनी तुम भी यहाँ से निकलो। मिनी बोलती मैं क्यों जाऊँ। तभी बोलता है आप तो मिस मिनी है ना। वो कहती हाँ मैं यहाँ पर उन्हें गाजर देने के लिए आई थी। वो कहता है ठीक है आप उनसे मिलने चलो, वो आपका वेट कर रही हैं। वो कहते ऐसे कैसे हो सकता है, ये भिखारी से कैसे मिल सकते हो। कहते जबान संभाल के बात करो, ये हमारे मैम की गेस्ट है। और मिनी अपने चिढ़ाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर आगे मिनी बोलती क्या बात है, कितना बड़ा घर है ये, पहली बार मैंने ऐसा घर देखा है। दादी यहाँ पर हंसने लगती है, बोलती तुम कितनी क्यूट हो ना। वो कहती दादी आप कितनी रिच हो, तो फिर आप वहाँ पर गाजर क्यों खोज रही थी। वो बोलती एक्चुअली शॉपिंग करना मेरा शौक है और मैं अपनी बहू के लिए डाउरी को इकट्ठा कर रही थी। वो कहती कितनी डाउरी। कहती है पूरे 100 मिलियन। वो यहाँ पर तो काफी शॉक हो जाती है। दादी बोलती है मेरे लिए। वो कहती हाँ सब कुछ आपके लिए है। वो कहती थैंक यू सो मच इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए, तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। और यहाँ पे तो ढेर सारे महंगे कपड़े, जूती, ज्वेलरी और बैग्स मंगवाती हैं जिनकी प्राइस तो मिलियंस और बिलियंस में होती है। वो पढ़कर तो मिनी काफी शॉक हो जाती है। दादी यहाँ पर उसे ढेर सारे ब्रेसलेट और कपड़े देती गिफ्ट में। मिनी बोलती दादी मुझे नहीं चाहिए और सब कितना हैवी हो चुका है। दादी बोलती तो फिर तुम ये पहनो। यहाँ पर सब कुछ निकाल देती है। बोलती दादी सब कितना महंगा, मैं इसे नहीं ले सकती। दादी बोलती तो क्या मैं तुम्हें अपना ग्रैंडसन दे दूं। वो कहती नहीं तो जिद करती, बोलती प्लीज कुछ तो ले लो, मुझे काफी बुरा लगेगा क्या तुम मुझे अपनी दादी नहीं मानती। वो कहते ठीक है। और यहाँ पर उसकी नजर एक रिंग पर पड़ती है। ये तो चांदी की है ना, ये ज्यादा महंगी नहीं होगी, मैं कितनी होशियार हूँ ना, मैं इसे ले लेती हूँ। और बोलती दादी मैं इसे लेती हूँ। वो कहते ठीक है। परफेक्ट है ना, मेरे फिंगर्स में भी हो गया। दादी यहाँ पर काफी हैप्पी हो जाती है। यहाँ पर वो उसे बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। मिनी कहते ठीक है और वहाँ से चली जाती। तभी स्वर्ण कहता है मैम आपकी खानदानी अंगूठी कहाँ गई, ये पुलिस को कॉल करूँ। कहती है नहीं, उसे अपनी होने वाली बहू को दिया है। बोलती है मिनी तुमने तो रिंग को ले लिया, अब तुम मेरे ग्रैंडसन को भी लोगी, तुम तो मना नहीं कर सकती। फिर आगे सीधे थे नेक्स्ट डे का, जहाँ पे यान कहती मैं कल मिस्टर शैन की ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में गई थी। कहती क्या तुम उनके पेरेंट्स से मिली। वो यहाँ पर शो ऑफ करती है, बोलती हाँ मैं मिस्टर शैन की ग्रैंडमा की तो फेवरेट हूँ, वो मुझे काफी पसंद करते। सब कहती क्या बात है, तो फिर आज तुम हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ हो। वो यहाँ पर हंसने लगती है। तभी यहाँ पर मिनी आती है। एम्प्लॉय कहती तुम आज से मिस यान को मिस शैन कहना। वो कहते क्यों। वो बोलती क्योंकि मिस यान हमारी बॉस की होने वाली वाइफ है और तुम मिस्टर शैन से दूर रहना। मिनी बोलती क्या इसके बारे में मुझे पता क्यों नहीं। सब यहाँ पर मिनी की इंसल्ट करते, बोलते तुम सफाई करने वाली, तुम्हें क्या ही पता होगा, तुम्हारी औकात है मिस यान के सामने खड़े होने की। तब यान बोलती मुझे पता है कि तुम मिस्टर शैन की वाइफ बनना चाहती हो पर तुम मुझसे काबिल नहीं हो, और कल रात में मिस्टर शैन के साथ गई थी
उनकी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में। मिनी बोलती क्या, लेकिन मिस्टर शान तो कल रात वहाँ गए ही नहीं थे, तुम उनसे कैसे मिल ली? सब बोलते ऐसा कैसे हो सकता है, उनकी ग्रैंडमा की तो पार्टी थी ना, वो क्यों नहीं आएंगे? और तुम झूठ बोलना बंद करो। यान बोलते अच्छा तो फिर मिस्टर शान कल रात कहाँ थे? मिनी मन में बोलती मैं सबको नहीं बता सकती कि कल पूरी रात मिस्टर शान मेरे साथ थे। और बोलते कि तुम्हें नहीं पता वो कहाँ थे? एम्प्लॉय बोलती तुम मिस्टर शान से मिस यान की शादी होने का वेट करो, फिर हम सबसे पहले तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। मैंने कहता अच्छा तो फिर मैं वेट करती हूँ। वो कहती ये देखो, और यहाँ पर यान की अंगूठी को दिखाती। यान कहती रहने भी दो। सब तो यहाँ पर काफी शॉक होते, बोलती है तो मिस्टर शान की फैमिली की खानदानी अंगूठी है ना, आप कितनी लकी हो। यान कहती हाँ, ये पर्सनली मुझे मिस्टर शान की ग्रैंडमा ने दी है। सब बोलते हैं मिस्टर सीओ की वाइफ बनने के बाद आप हम सबको भूलना मत। यान कहती डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। मैंने बोलती इस रिंग को तो मैंने कहीं देखा है, और यहाँ पर अपनी रिंग को दिखाती है। सब बोलते हमने तो मिस्टर शान की खानदानी अंगूठी को टीवी पर देखा था, इसने नकली अंगूठी बनाई है। मिनी बोलती है तो असली है, और ये मुझे ग्रैंडमा ने दी है। सब मिनी को बोलते झूठ बोलना बंद करो, और यहाँ पर सब इस पर इल्जाम लगाते। और तभी वहाँ पर दादी आती अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी बहू से मिलने के लिए। तभी यान बोलती मिनी मैं जानती हूँ तुम हमेशा मुझसे कंपटीशन करना चाहती, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम नकली चीजें बना कर लाओ। यान बोलती इस रिंग का हाथ में होने का मतलब होता है शान फैमिली का आधा कंट्रोल हाथ में होना, और इसकी प्राइस तो बिलियंस में है, उससे भी ज्यादा। ये सिल्वर और जेम स्टोन से बना हुआ, तुम्हें पता नहीं? वो तो काफी शौक होती, बोलती मुझे तो लगा था कि ये बस एक सस्ता सा सिल्वर का रिंग होगा। और दादी की बातों को याद कर रही थी कि उसने तो इसे सबसे सस्ता समझ के लिया था और इतना महंगा निकला। और बोलती मैं तो खुद तो कितना होशियार समझा था, और मैं कितनी बड़ी बुद्धू निकली। इतनी महंगी अंगूठी मुझे ग्रैंडमा को वापस करना होगा। और वैसे जाने लगे, तो इसे सब रोक लेते। बोलते मिस्टर शान को तो झूठ बोलने वाले पर्सन बिल्कुल नहीं पसंद, तुम्हें जॉब छोड़नी होगी, मैं इसे बाहर फेंक कर आती हूँ। शान गुस्से में चिल्लाता है, बोलता है हिम्मत भी मत करना। सब बोलते बॉस आपकी रेपुटेशन को बर्बाद कर रही है, और हम सब विटनेसेस बात की, आप इसे जॉब से निकाल दो। लड़की झूठ बोल रही। शान बोलता है तुम्हें क्यों लगता है कि ये झूठ बोल रही है, तुम श्योर इस बात को लेकर? वो कहती हाँ, अगर मिनी की बातें सच निकली तो फिर मैं इस जॉब को छोड़ दूंगी। इसने बोला कि कल रात आप ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में नहीं गए थे। शान बोलता हाँ मैं नहीं गया था। सब यहाँ पर शॉक हो जाते। तो एम्प्लॉय कहती मिस यान आपने तो कहा था ना कि आप मिस्टर शान के साथ गई थी पार्टी में, प्लीज मुझे बचाओ। शान बोलते कल रात तो मैं मिनी के साथ था। यान बोलते ऐसा कैसे हो सकता है? मिनी बोलती मैंने तो कहा था ना कि मैं सारी बातें सच बोल रही हूँ, तुम सबने मेरी बात ही नहीं मानी। एम्प्लॉय कहती मिस यान आपने तो कहा था कि आप मिस्टर शान के साथ थी। वो कहती मुंह बंद रखो अपना, मैंने सब बातें कब बोली, तुम खुद से रूमर्स को फैला रही हो। वो कहती यान तुम। और तभी शान एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देता है। तभी एम्प्लॉय चिल्लाते ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की ने भी तो झूठ बोला है। इसने कहा कि इसके पास आपकी खानदानी अंगूठी है, इसे भी जॉब से निकालो, कि असली रिंग तो मिस यान के पास से आपकी ग्रैंडमा ने खुद ही ने दी थी। शान गुस्से में कहता है यान इसका मतलब दादी तुम्हारे बारे में बात कर रही थी मुझसे? वो कहती हाँ, मैं आपकी दादी से कई बार मिल चुकी हूँ। और मन में कहती है लगता है कि रूमर्स की बातें सच निकली कि मिस्टर शान अपनी ग्रैंडमा से उतना नहीं मिलते, मैं झूठ तो यहाँ पर काम कर दिया। कहती है मिस्टर शान तो पूरे वर्ल्ड में बस एक रिंग ही बनी है, हाँ रिंग तो ग्रैंडमा की डाउरी थी, और वो बस अपनी बेटी बहू को देते, उस सन को नहीं देते। मेरा भी इस पर कोई हक नहीं है। मैंने बोलते इसका मतलब यान के पास झूठी अंगूठी है, क्योंकि असली तो मेरे पास है। यान बोलती सब कुछ झूठ है, मैं ग्रैंडमा से मिल चुकी हूँ। तो यहाँ पर दादी आती, बोलती कौन मुझसे मिला है और तुम्हें रिंग किसने दी है? तुम गुस्से में बोलती तुम होती कौन मुझसे सवाल पूछने वाली, और तुम जैसे डॉग कैट कंपनी में कैसे आ सकते हैं? उनकी तो इंसल्ट कर देती है। अब बोलती मिस्टर शान आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ ना, इसलिए लोग मेरे आगे पीछे घूमते फेवर पाने के लिए। मिनी बोलती दादी आप यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पर हंसती है, बोलती मिस्टर शान की दादी तुम भी क्या मजाक करती हो? तभी शान कहता है दादी मैं मिनी से प्यार करता हूँ, मुझे पता कि आप यान को पसंद करती हो, पर प्लीज आप मेरी पसंद को समझो। दादी यहाँ पर हंसने लगती है, बोलती कितनी खुशी की बात है, और ये यान कौन है? मेरी प्यारी बहू तो मिनी है, और मेरा ग्रैंड चाइल्ड भी मिनी की तरह काफी क्यूट आने वाला है। तो फिर तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? मिनी बोलती है शादी? लगता है कि दादी को नहीं पता कि हमारी शादी हो चुकी है। यान बोलता है दादी इसका मतलब रिंग आपने खुद मिनी को दी थी और मुझे गलत फहमी हो गई। यान बोलते ऐसा नहीं हो सकता। मिनी बोलती क्यों नहीं हो सकता, तुम तो मिस्टर शान की ग्रैंडमा से मिली हो ना, तुम इन्हें पहचानती भी नहीं हो,
और रिंग तो उन्होंने तुम्हें ही दी थी, तो फिर अब तुम्हारी बातों को क्या हुआ? दादी को पहचाना भी नहीं, इसका मतलब लगता है कि तुम और दादी ऑनलाइन फ्रेंड्स थे। दादी आप लगती है तुम भी ना कितना अच्छा मजाक करती हो। यान गुस्से में कहती मैं तुम्हें देख लूंगी और वहाँ से चली जाती है। फिर आगे मिनी बोलती दादी रिंग को आप वापस ले लो, ये तो काफी ज्यादा महंगी है। दादी कहती नहीं, तुमने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट किया था ना, मैं इसे वापस नहीं ले सकती। बोलती लेकिन दादी कहती लेकिन कुछ नहीं, एक काम करो बाय वन गेट वन फ्री, तुम मेरे ग्रैंडसन को भी ले लो। और यहाँ पर हंसने लगती है। मिनी को रिंग पहनाता है, बोलता है तुम इसकी केयर करना। वो मन में कहती है ये रिंग की बात कर रहे कि अपनी बात कर रहे हैं, और एक दूसरे को देखने लगते हैं। दादी बोलती तुम सब चलो यहाँ से, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और वहाँ से सबको लेकर चली जाती है। बोलता है मिनी अब तो पूरी दुनिया जानती है हमारे रिश्ते के बारे में, तो फिर तुम मुझे टाइटल कब दोगी तुम्हारे हस्बैंड होने का? आगे वो उसे लंच के लिए इनवाइट करते पर गलती से उसे काफी महंगे जगह पर लेकर चली जाती है। वो बोलता तो क्या ये वही जगह है? वो कहते यहाँ पर कितना एक्सपेंसिव है, और यहाँ पर डिश की प्राइस को देखती काफी शॉक हो जाती है। बोलती एक फिश वो भी 10,000 की, क्या इन सब ने खाने में सोना मिलाया है? तभी वहाँ पर होटल्स के ऑनर आते हैं और सब यहाँ पर शान को ग्रीट करते। शान कहता है चुप रहो, और कहती एक्चुअली मुझे भूख नहीं है, आपको भूख है? वो कहता हाँ थोड़ी सी। तो फिर चलो खाते हैं। वो कहती है भगवान अभी क्या करूँ, मेरे बैंक में पैसे नहीं है, कोई स्पेशल कूपन या वाउचर नहीं है, तो फिर खाने के पैसे कहाँ से दूंगी? फ्रेंड से पैसे मांग लो। सारी बातें सुनकर शांत काफी हंस रहा होता है, बोलता है कितनी क्यूट है ये, और वो पैसों को लेकर काफी परेशान होती है। आगे बोलते है तुम खाओ। वो प्राइस देकर कहते रहने दो, एक्चुअली मुझे भूख नहीं है, खाना आप ही ऑर्डर कर लो। और वो पर काफी एक्सपेंसिव चीजों को ऑर्डर करता है। वो की तब मैं क्या करूँ? बोलते एक्चुअली मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता था, लंच तो मेरी तरफ से था, पर तुम्हें तो भूख नहीं, हम क्या करें? वो कहती वेटर एक मिनट, आप मुझे मेन्यू फिर से देंगे प्लीज? और यहाँ पर ढेर सारे खाने का ऑर्डर करती है। और बोलती है एक्चुअली बात ये है कि आप अकेले खाना खाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं आपको ज्वाइन कर लेती हूँ, आप बोर हो जाओगे ना? कहता है हाँ। और कहती वैसे आप हमेशा इतना महंगा खाना खाते हो, आप बैंकरप्ट हो गए तो? वो यहाँ पर हंसता है, बोलता है एक्चुअली खाने के पैसे है मेरे पास, में बैंकरप्ट नहीं होने वाला। फिर आगे दोनों खाना खा लेते हैं और शायद यहाँ पे बिल पे करने की बात करता है, वहाँ से चला जाता है। और तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है, बोलती तुम गाँव की गवार, इस फैंसी रेस्टोरेंट में तुम क्या कर रही हो? वो कहती तुम कौन हो? वो बोलती क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? अच्छा लगता है जी कि तुम्हें डंप करने के बाद तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। देखो मेरा होने वाला पति शान कंपनी का ऑनर है, ट्रेडर्स का बिजनेस है इसका। यहाँ पर वो शो ऑफ करती है। बोलती पर मैंने तो सुना कि मिस्टर शान काफी हैंडसम है, काफी टॉल है, तो फिर मिस्टर शान कैसे हो सकता है? वो कहते तुम जेलस हो मुझसे। और यहाँ पे काफी बातें बनाते। मिनी को तो काफी गुस्सा आता है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी इसकी फ्रेंड उसे रोक लेती है। और यहाँ पे मिनी को डॉग कहती है। इस पर शान को तो काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर आते ही उसके बॉयफ्रेंड को किक मारता है और कहता है फोन दो, और यहाँ पर सेल्फी लेता है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। मिनी का लवली हस्बैंड। मिनी तो काफी शॉक होती है, बोलता आप क्या कर रहे हो? वो कहता है कि तू पब्लिक में हमारे रिश्ते को नहीं करना चाहती। वो यहाँ पर तो काफी हैप्पी होती है और यहाँ पे उसे कई सारे मैसेजेस आने लगते हैं इतने हैंडसम पति के मिलने के। चिल्लाते मैं तुम दोनों को यहाँ से धक्के मारकर बाहर कर दूंगा, तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। और सिक्योरिटी को बुलाता है। तो फिर रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है और वो चिल्लाती से यहाँ से बाहर फेंको और उसकी टांगे तोड़ दो। मिनी चिल्लाती हिम्मत भी मत करना, डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ। शान तो काफी हैप्पी होता है अपनी प्रोटेक्टिव वाइफ को देखकर और यहाँ पर ऑर्डर देता है और मैनेजर दोनों को दो थप्पड़ मारता है। बहुत ही लगता है तुम जानते नहीं कि शान ग्रुप के प्रेसिडेंट है और मैं इनकी होने वाली वाइफ हूँ। ये पूरा मॉल मेरे हस्बैंड का है। और अपन सबको पता चलता है कि मिनी का हस्बैंड ही मिस्टर शान है। उसको तो काफी होश उड़ जाते हैं और चिल्लाता है मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ इस लड़के ने किया। वो कहती क्या मैंने क्या किया है? मैनेजर बोलता है तुम अब जेल जाओगे मिस्टर शान की पहचान को फ्रॉडली यूज करने के चक्कर में, तुम्हें शो करने का हमारे पास हक है। और यहाँ पर रोज चिल्लाते माफी मांगते हैं। बॉडीगार्ड्स उससे लेकर वहाँ से चले जाते हैं और फ्रेंड यहाँ पर चिल्लाते सब कुछ झूठ था, उसने मुझे बेवकूफ बनाया, मैंने उसे अपना सब कुछ दिया। और यहाँ पर रोने लगती है। मिनी बोलती है जो हुआ वो सही हुआ, तुम तो हमेशा पैसों के पीछे भागती और शान का हाथ पकड़ती। बोलती तुम्हें क्या लगता है कि अरबपति यूं ही रोड पर घूमते हैं, और वो भी स्पेशली मिस्टर शान? इतने जीनियस इतने स्मार्ट तुम्हें मिल जाएंगे। शान यहाँ पर काफी खुश हो रहा होता है और वो जेलसी में बोलती तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे प्यार करेंगे? तुम कितने ड्रामास को देखती हो और मुझे घूरना बंद करो। और यहाँ पर तो शान की तारीफ ही करती है।
और बोलती हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा झूठ बोलने की कि मिस्टर शैन तुमसे प्यार करते हैं। तुम मुझे फिर से घूर रही हो। फिर आगे सीन उसी कंपनी का सेक्रेटरी कहता है बॉस ग्रैंडमा आपको घर मिलने के लिए बुला रही है। वो यहाँ पर अपनी और मिनी की डीपी को चेंज कर रहा होता है और काफी प्राउड फील करता है। बोलता सबसे कह दो कि सीईओ की वाइफ की आने की तैयारी करे। आगे सीन देखते हैं मिनी जाती शैन को लेकर अपने कॉलेज की यूनियन पार्टी में और बोलती मुझे तो लगा था कि आपके जैसे स्मार्ट और फैंसी हस्बैंड मेरे साथ नहीं आएंगे मेरी कॉलेज की पार्टी में, मुझे अकेला आना पड़ेगा। वो बोलते तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था, तुम बस रिलैक्स करो, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। वो कहते अगर चले गए तो, या फिर मैं चली गई तो। कहता है मैं तुम्हें खोज लूंगा, तुम चाहे कहीं भी चली जाओ। और आप याद करता है बचपन की बात को जहाँ पर मिनी कहती मुझे 10 रुपए दो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। शायद काफी डरा हुआ होता है। तभी वहाँ पर कुछ बदमाश बच्चे आ जाते हैं और बोलते 5 रुपए दो वरना हम तुम्हारी पिटाई कर देंगे। मिनी गुस्से में कहती है मेरे साथ एक किसकी हिम्मत इसे बुले करने की, तुम करके तो दिखाओ। वो सब बच्चे कहते दीदी आप, हमें नहीं पता था कि फैटी आपके साथ है, और माफी मांगते वहाँ से भाग जाते हैं। शैन बोलते थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वो कहती पेमेंट करो। वो उसे 10 रुपए देता है। यहाँ पर लॉलीपॉप खाती है। वो कहते मेरे पास तो बहुत सारी कैंडीज हैं। और मिनी बोलती तुम्हारा नाम क्या है। कहता है मेरा नाम शैन है। वो कहते आज से मैं तुम्हें फैटी कह के बुलाऊंगी। और दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती और शैन की बातें याद होती हैं। उसे पता है कि मिनी उसकी बचपन की सेवियर है। फिर आगे मिनी बोलती मेरी क्लासमेट है। शैन कहता है हेलो। मिनी बोलती क्या बात है, मैं तुम्हें हल्के में ले लिया, जिन्हें तुम्हें डंप किया और तुमने इतनी जल्दी इतना हैंडसम मैन खोज लिया अपने लिए। लेकिन हैंडसम फेस से कुछ नहीं होने वाला। पता जी अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे महंगा गिफ्ट देने वाला है, और वो भी सबके सामने। मैन के पास तो पैसे चाहिए होते हैं ना अपनी वाइफ को खुश करने के लिए। तुम्हारी तो इंसल्ट हो जाएगी अंदर। मैं नहीं बोलती तुम मेरे बारे में मत सोचो, और वहाँ से जाने लगती है। शैन कहता है रुको, तुम बस मेरा वेट करो, मैं जल्दी आऊंगा। और वहाँ से बैग लेकर चला जाता है। मिनी चिल्लाती बात तो सुनो। फ्रेंड बोलती क्या हो तुम्हें छोड़कर चला गया, और गुस्से में अंदर चली जाती है। फिर आगे पार्टी के अंदर भी सबके मिनी की इंसल्ट करते। बोलती वो चेयर तो बस अबाउट पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए थी, और तुम तो यहाँ गाँव में पढ़ी हो ना, तो फिर ठीक है तुम वहाँ पर बैठो उन स्टूडेंट के साथ। और जी बोलते लगता है मेरी बात तुम्हें कोई मिला नहीं। मिनी बोलती तुम्हें क्या करना है इससे, अपने काम से काम रखो। और जी की गर्लफ्रेंड तो काफी शो ऑफ करती, बोलती मेरी वॉच तो अबाउट से लाई हुई। और तभी उसे वेटर देख लेती, यहाँ पर चिल्लाती है तुमने महंगी वॉच को कभी देखा नहीं है क्या, लो क्लास क्वालिटी के लोग होते हैं यहाँ पर। वेटर कहते हैं सॉरी, मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया। मिनी की फ्रेंड बोलती जाने भी दो, उसने जानबूझकर नहीं किया। वो कहती क्या तो फिर इसकी भरपाई करके दे सकती है, इसकी प्राइस तो लाखों में है। सब यहाँ पर चुप हो जाते हैं, और मिनी को काफी गुस्सा आता है उसकी शो ऑफ पर। बोलती इस होटल के एयर में तो मेरा दम घुट रहा है, कितनी लो क्लास की हवा है यहाँ पर। मिनी कहते अच्छा मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लंग्स खराब हो चुकी, तुम्हें चेक करवाना चाहिए उसे। सब यहाँ पर हंसने लगते हैं। जी बोलते मिनी मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें डम के इसके बाद तुम काफी गुस्सा हो, लेकिन इतना जेलस होना सही बात नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड और तुम्हें जमीन आसमान का फर्क है। इसने अबॉर्ड में पढ़ाई की है। मिनी बोलती मानते कि मैंने अबॉर्ड में पढ़ाई नहीं की, पर मेरे पास बोलने की तमीज है। तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हूँ मैं। जी यहाँ पर गुस्सा आता है, बोलता तुम बस मेरी गर्लफ्रेंड से जेलस फील कर रही हो और कुछ नहीं। कहती मिनी तुम्हारी औकात नहीं हमारी तरह ब्रांडेड कपड़े पहने के, वो भी अबॉर्ड से इम्पोर्ट किए गए। क्या तुम्हारी औकात है इसे खरीदने की, और तुम्हारी बातों में तुम्हारे साथ कौन है। तब उसके सारे फ्रेंड्स के साथ आ जाते हैं। अब बोलती ठीक है तो फिर मैं भी चेक करती हूँ कि किस कंट्री के कपड़े तुम पहन रहे हो, और कितने सारे कपड़े तो मेड इन चाइना है। यहाँ पर सबकी तो बोलती बंद हो जाती है। तभी जी यहाँ पर किसी ब्रेसलेट को मंगवाता है। फ्रेंड बोलती है तो मिस्टर शैन के ऑक्शन में था ना, इसकी प्राइस तो बिलियंस में है। वो बोलते हाँ मैं जानता हूँ, स्पेशली इसे मैंने अपनी फियांसे के लिए खरीदा था और यहाँ पर उसे पहनाता है। बोलती सॉरी मिनी, तुम्हारा मैन तो मुझसे प्यार करता है ना, तुम्हारे कोई अमीर बुढ़ा मैं खोज दूँ। सुनकर तो मिनी को काफी गुस्सा आता है और यहाँ पे बोलने जाती, तभी शैन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी वाइफ के लिए मैं हूँ। मिनी कहती है मन में मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगे, मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। कहते बेबी आई एम सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। और यहाँ पर वो काफी एक्सपेंसिव ब्रेसलेट को पहनाता है। जी तो काफी शॉक हो जाता है, बोलती रॉयल ज्वेलरी तुम्हारे पास कैसे आई, ये तो मिस्टर शैन के पास थी, इसकी प्राइस तो बिलियंस में है, और उनका तो हेयरलूम है ना, आखिर तुम हो कौन। तभी वहाँ पर शैन का सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस मैम के घर जाने की तैयारी हो चुकी है। जी तो काफी शॉक हो जाता है, बोलता है ये तो मिस्टर शैन के सेक्रेटरी, इसका मतलब ये मिस्टर शैन है। शैन कहते तो फिर मिस्टर जी, आज से जी फैमिली और शैन फैमिली के बीच के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं खत्म करता हूँ, सेक्रेटरी पेपर्स को सेंड करो। और वहाँ से मिनी को लेकर चला जाता है। वो तो काफी शॉक हो जाता है कि वो तो बैंकरप्ट होने वाला है।
फिर आगे सब होटल से बाहर आते हैं। मिनी चिल्लाती, वाओ ये कितनी लग्जरी कार है, ऊपर से ब्रेसलेट और इतने सारे फैंसी बॉडीगार्ड्स, कितने कूल लग रहे हैं ना। यहाँ पर कोई चाइनीज ड्रामा चल रहा है, ये तो बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है। आपने जी का फेस देखा क्या? मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया, उसके तो होश उड़ गए थे। सेक्रेटरी, आज से मिस्टर जी और हमारी कंपनी के बीच के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं खत्म करता हूँ। कितनी कूल लाइन थी आपकी। वो तो काफी हैप्पी होता है। फिर आगे सीन जहाँ पर मिनी दादी को लंच पर लेकर जाती, कहती दादी रेस्टोरेंट आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, यहाँ पर काफी टेस्टी खाना बनता है। और तभी वहाँ पर जी उसकी गर्लफ्रेंड आ जाते हैं और बोलते लास्ट टाइम तूने मुझे बेवकूफ बनाया था, ये देखो मेरे पास स्टार कंपनी के ऑनर का इन्विटेशन आया है, मैं उनकी पार्टी में जा रहा हूँ। वो शायद फैमिली से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। मिनी मन में कहती स्टार कंपनी चाहे जो भी हो जाए, मैं शायद फैमिली को मुसीबत में नहीं डाल सकती, मैं से कुछ नहीं बोलती। और तभी गर्लफ्रेंड कहती मिनी बुढ़िया कौन है तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं तुम इसे डिजर्व करती हो, इसे गवार के तो कोई फ्रेंड्स नहीं बनने वाले। मिनी गुस्से में कहती बड़ों से बात करने की तमीज है तुम्हारे पास, और जैसा तुम्हारा बिहेवियर है ना, आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ स्टार कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएंगे। दादी सारी बातें सुन रही होती है और कहते मुझे रिक्वेस्ट करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी अपनी नौकरानी बना के। इन्विटेशन अपने पास रखो। दादी कहती रुको, तुम चाहते हो कि मिनी कल पार्टी में, तो फिर ठीक है मिनी वहाँ पर आएगी और मैं भी आऊंगी। वो कहते ठीक है मैं तुम सबका वेट करूंगी, और वहाँ से हंसते हुए दोनों चले जाते हैं। मिनी बोलती दादी आपने क्या किया, जोश में होश खो दिया, हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। दादी कहती कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। देखते पार्टी का जहाँ पे जूसी गर्लफ्रेंड भी आई होते, और मिनी कहती फाइनली दादी ने मुझे तो यहाँ पर ला ही दिया, टेस्टी है ना। और तब यहाँ पर शैन आता है और जी बोलते तुम झूठे, तुमने मुझे होटल में बेवकूफ बनाया, तुम मिस्टर शैन हो। और यहाँ पर उसे मारने जाते थे भी शान उसे रोक लेता है और किक मारता है, बोलता है तुम नहीं सुधरने वाले। इस पर वो दर्द में चिल्लाता है जी आप गुस्से में बोलती तुम जानते भी हो कि मैं हूँ कौन, हम स्टार कंपनी के चेयरमैन के गेस्ट है यहाँ पर और तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जी बोलते तुम्हें काफी महंगा पड़ेगा। और सब कहते हैं मिस्टर शैन इन सबको मैं बाहर फेंकूं। वो काफी शॉक हो जाते, बोलते क्या ये मिस्टर शैन है? वो बोलते क्या तुम अंधे, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये मेरे बॉस है। वो बोलते लेकिन आप तो शैन से भी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो ना, आप शैन से क्यों डर रहे हो? बोलते ये मेरे ऑनर है समझे तुम। जी बोलता है तो फिर हमें इन्विटेशन क्यों आया था? और शैन गुस्से में कहता है मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता देता हूँ कि तुम्हें बैंकरप्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी मिनी शैन को देखती है, बोलती आप क्या कर रहे हो? वो कहते मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तो बस इसे सबक सिखा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ। वो कहते आपको पता है कि ये स्टार कंपनी के ऑनर की पार्टी है, यहाँ पर तमाशा नहीं करना था आपको। वो कहता है क्या? वो कहती है भगवान आपने क्या किया, चलो यहाँ से। आप मेरे साथ भागो से लेकर वहाँ से भागने लगती है, बोलती मैं आपको बचा लेती हूँ। उसे तो यहाँ पर लगता है कि जी फैमिली का स्टार कंपनी के ऑनर से काफी ज्यादा कनेक्शन है, जिससे शायद प्रॉब्लम में आ सकता है, उसे बचा के दोनों भागते हुए आते हैं। मिनी कहती क्या आप पागल हो चुके हो, मुझसे हेल्प मांग लेते वहाँ पर, अगर वो सब गुस्सा हो गए तो, और हमारे शायद फैमिली प्रॉब्लम में आ गई तो आप क्या करते? शांत हो जाओ, स्टार कंपनी के ऑनर तो हमारी दादी है। वो कहती है क्या? काफी शॉक हो जाती है। देखते ऑफिस का यान कहती ये फाइल्स ले जाकर मिस्टर शैन को मेल करो। मिनी कहती ठीक है मैं कर देती हूँ। और एम्प्लॉय कहती थैंक यू, मुझे यहाँ पर वापस जॉब मिल गई। मेरे डैड ने मिस्टर शैन के लेट फादर पर एहसान किए थे, इसलिए वो मुझे जॉब से नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं मिनी को जॉब से निकाल दूंगी और शैन की वाइफ तो मैं ही बनूंगी। शैन बोलते तुमने डॉक्यूमेंट्स को मिनी से क्यों भिजवाया? वो कहती क्या इसमें गलती हो गई, इसे तो कुछ आता नहीं, मुझे पता ही था, और गलती तो मेरी है ना, सफाई करने वाले को मैंने एक ऑफिस का काम दे दिया, लेकिन लो एजुकेशन के लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते। शैन कहता मिस यान तुम्हें लगता है कि मिनी तुम्हारा जॉब नहीं कर पाएगी, तो फिर ठीक है हम जॉब को चेंज कर लेते हैं, आज से तुम मिनी की जॉब करोगी। कहती क्या मैं कंपनी में सफाई करूंगी? शैन कहते मैं तुम्हारे डैड को बस प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कंपनी में रहने दूंगा, तुम खुद को स्पेशल मत समझो। वो तो काफी गुस्सा जाती, वहाँ से चली जाती। मिनी काफी हैप्पी हो रही होती है, बोलता है तुम तो बस मेरे लिए काम करते हो ना, तो फिर तुमने उसका बोला हुआ काम क्यों किया? वो बोलती मैं क्या ही करती, मुझे काफी बोर हो रहा था और आप तो मुझे कोई काम ही नहीं देते। वो बोलता है तो फिर ठीक है तुम चलो मेरे साथ डिनर करने के लिए। कहती तो क्या इसे मैं काम समझू अपना, और ओवर टाइम के मुझे पैसे मिलेंगे? वो तो यहाँ पर हंसने लगता है कि उसकी वाइफ कितनी क्यूट है। तभी यान गुस्से में कहते ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 3 साल से कंपनी में काम कर रही हूँ और मिनी मुझसे बेस्ट कैसे हो सकती है? शैन के साथ बिजनेस के डिनर पर तो मैं ही जाऊंगी। फिर आगे शैन कहता है आज बिजनेस पार्टी में मिनी मेरे साथ जाएगी,
तुमने उसे इन्फॉर्म किया? वो कहते हुए कैसे जा सकती है उतनी हाई सोसाइटी पार्टी में? वो कहता है क्यों, तुमसे किसी ने पूछा? और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और तभी से देखते हैं मिनी का जहाँ पर वो तो ऑफिस की धमाकेदार सफाई कर रही होती है काफी ज्यादा मेहनत से, और वहाँ पर यान आती है और बोलती कि तुम्हें पता नहीं है कि मिस्टर शान का उनके असिस्टेंट का एक्सीडेंट हो चुका है। कंपनी में वापस आते समय तो फोन भी ऑफ बता रहा है, उनके बारे में किसी कुछ पता ही नहीं है। मैं तो काफी घबरा जाती, बोलती तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? वो कहती मैं तो बता चुकी हूँ, और भागते वहाँ से चली जाती है शान को खोजने के लिए। और यान यहाँ पर झूठ बोलकर तो काफी हैप्पी हो रही होती। फिर आगे फुल ऑन मेकअप पर तो रेडी होती पार्टी में जाने के लिए। शान बोलता है मिनी कहाँ है? वो कहती बॉस पार्टी तो स्टार्ट होने वाली है ना, तो फिर हम उसे क्यों खोजे, पता नहीं वो कहाँ होगी, मैं आपके साथ पार्टी में चलती हूँ। वो गुस्से में कहता है मिनी पार्टी में नहीं जा रही तो फिर ठीक है, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी पार्टी में नहीं जा रहा, अपनी एडवाइस अपने पास रखो। और देखता ऑफिस में तो मिनी है ही नहीं, और एम्प्लॉय से मिनी के बारे में पूछता है। वो कहती मिस मिन तो घर जा चुकी है। अपने फोन को देखता है, बोलते इसे स्विच ऑफ किसने किया, और सेक्रेटरी को कॉल करता है, कहता है मिनी को खोजो, और बोलता है कहाँ जा सकती है। फिर आगे मिनी को देखते जो कि काफी ज्यादा परेशान होते, काफी थकी हुई होती, कहती ये तो कंपनी का आखिरी रोड है, कहीं पर तो कोई हादसा नहीं हुआ। तभी सेक्रेटरी मिस मिनी को देखता है और उसे बुलाता है और बोलता है बॉस मैम तो मिल चुकी है। मिनी कहती क्या हुआ, आप तो मिस्टर शान का एक्सीडेंट हुआ था ना? वो कहता है नहीं तो बॉस ने मुझे कहा कि मैं आपको खोजूं। वो घबराती बोलती तो फिर उनका फोन स्विच ऑफ क्यों बता रहा था? वो कहते मिस्टर शान आ चुका, आप उनसे ही पूछ लो। और शान भागते हुए आता है। मिनी की हालत तो रोने जैसी हो जाती, बोलती आप कहाँ थे? पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ खोजा, मैं कितनी डर गई थी, परेशान हो गई थी। वो कहता है सॉरी, और उसका फोन मांगता है, कहता है आज से मेरी लोकेशन तुम ट्रैक करोगी और तुम जब चाहे मुझसे मिल सकती हो। वो कहते एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मुझे, और यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। शान उसे घर ले जाता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस पर पार्टी? तो कहता है ग्रैंडमा को कह दो कि मैं बस थोड़ा सा बिजी हूँ काम में, उन्हें बताना कि मिनी की तबीयत खराब है, वो परेशान होगी। और मिनी को लेकर वहाँ से चला जाते। फिर आगे सीन देखते हैं घर का, जहाँ पर मिनी को होश आता है और कहते मुझे पानी चाहिए। वो यहाँ पर काफी वरी करता है, बोलते तुम ठीक तो हो ना? वो कहती मैं कहाँ हूँ? वो बोलता है कल रात तुमको हीट स्ट्रोक हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर आ गया। वो कहती है भगवान, कल रात को मैं घर नहीं गई थी, माँ मेरा क्या करेंगी, वो मेरे लिए परेशान होंगी। कहता है आराम से चलो, और वो डोर को ओपन करती है। और उससे घर के साइड में तो उसका भी घर होता है जो कि शान ने रेंट पर लिया होता है। और माँ का तो देख बोलती दूर हटो। वो कहता है क्या हो गया? वो कहती मॉम ने साथ में देख लिया तो? वो बोलता है क्यों, मैं तुम्हारा सीक्रेट हूँ। वो कहती ऐसी बात नहीं, कल पूरी रात तो मैं घर नहीं गई थी ना, माँ को पता चलो काफी गुस्सा करेंगी कि मैं मॉर्निंग में मैन के रूम से निकल रही हूँ, आप पिटाई चाहते हो। और धीरे से बाहर झाँकती है। शान बोलता है मैं भी तो देखूं, और मॉम घर में चली जाती है। कहती सब कुछ सेफ है, ठीक है मैं घर जा रही हूँ, आप मेरे पीछे मत आना। वो कहते ठीक है, तो फिर मैं नीचे तुम्हारा वेट करता हूँ, हम साथ में ऑफिस चलेंगे। वो कहती ओके, वहाँ से चली जाती है। आगे बताती कल रात वो ओवर टाइम कर रही थी कंपनी में, इसलिए वो घर नहीं आ पाई। मॉम कहती पहले खाना खा लो। और कहती मॉम आप मिस्टर शान के बारे में क्या सोचती हो? वो कहती शान ग्रुप का ऑनर बेटा हमारी दुनिया का नहीं है, तो उसके बारे में क्यों सोचना, और तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे? वो कहती बस ऐसे ही मैंने पूछा, वो काफी हैंडसम काफी अच्छे है ना, तो क्या आप उनकी जैसा दामाद चाहोगी? वो कहती तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, तुम्हें बुखार तो नहीं है ना, तुम कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो? वो कहती मैं सीरियस हूँ। वो कहती सपने देखना बंद करो और सच्चाई की दुनिया में आओ। और हमें प्रिंसेस और फ्रॉक की स्टोरी नहीं चल रही। बोलती तो क्या मैं प्रिंसेस? वो कहती नहीं तुम फ्रॉक हो। वो यहाँ पर गुस्सा हो जाती। फिर आगे सीन देखते हैं। कहती है आपको क्या लगता है मैं कोई फ्रॉक दिखाई देती हूँ? मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ ना, मतलब ब्यूटीफुल वाली फ्रॉक। वो यहाँ पर हंसने लगता है, बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बोलती मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर आओ और मॉम के सामने मेरा हाथ पकड़ो, मैं मॉम के रिएक्शन को देखना चाहती हूँ। वो बोलता तो फिर हम चले, सबसे पहले हमें गिफ्ट को खरीदना होगा। वो कहती क्यों? वो बोलता ऑफ कोर्स मैं उनका दामाद हूँ, तो फिर उन्हें गिफ्ट में क्या पसंद है? वो कहते पर आपको क्यों मिलना है? वो कहते शादी के बारे में तो बात करनी होगी ना, हमारी बड़ी सी शादी की पार्टी होगी। वो कहती उसके बाद? वो कहता है उसके बाद तो कपल वाली बातें, शादी की नाइट। वो यहाँ पर शाय फील करते उसे चिढ़ाता है और हंसते दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे ढेर सारे गिफ्ट्स को लेकर आता है मिनी की मॉम से मिलने के लिए। वो कहती है शैन आप सच में मेरी मॉम से मिलना चाहते हो? और वो भी इस तरह। कहता है क्यों, तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करेंगी, मैं हैंडसम नहीं लग रहा? कहते है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी, और वो भी इतनी ज्यादा महंगी। आप मेरी मॉम को मन से इम्प्रेस करना चाहते हो? बोलता है हाँ, इसमें क्या गलत किया मैंने? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मॉम मुझे किसी भी एंगल से गलत समझे। उन्हें मैं पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा?
वो कहती आप भी ना कैसी बातें करते हो, और मन में कहती अगर मेरी माँ को पता चला कि मुझे इतना सीधा साधा भोला भाला पति मिला है, वो तो मंदिर में जाकर पूजा करना स्टार्ट कर देंगी। तो काफी हैप्पी होता है, बोलते तो आज के बाद हम अपने रिश्ते को पब्लिक तो करेंगे ना। वो बोलते मेरी मर्जी, इस पर वो कुछ नहीं कहता। वो उसके गाल को खींचती है। बॉडीगार्ड तो नजरें नीचे कर लेते हैं। बोलती कैसा एक्सप्रेशन दिया आपने, मर्जी तो मेरी होनी चाहिए ना। वो कहते ऑफ कोर्स मर्जी हमेशा वाइफ की होनी चाहिए, वाइफ हमेशा राइट होती है। बोलती तो फिर प्यारे हबी मैं आपको बता देती हूँ कि अपनी अमीरी से मेरी मॉम को डराना मत। वो कहता है ठीक है। वो कहती मॉम के सामने थोड़ा डिस्टेंस रखना, हमारे बीच में ज्यादा क्लोज मत आना। मॉम को हमें समझने के लिए बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो कहता है ठीक है वाइफी। और तभी वहाँ पर मिनी की माँ आ जाती है और अपनी बेटी को इतने अमीर मैन को सुनाते देख तो काफी शॉक हो जाती है। वो कहती है मम्मी। वो कहते हेलो आंटी। वो कहते एक्चुअली मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ। फिर आगे माँ कहती तो फिर बोलो तुम्हारे शान के बीच में क्या है। वो कहते आपने तो देखा ना हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो कहती क्या पागल हो चुकी हो मिस्टर शान को। मेरी मानती के हैंडसम में रिच, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके पीछे पड़ जाओ और तुम्हारे यूज करने की बात तो तुम्हें छोड़ देगा तो फिर तुम क्या करोगी। तुम्हारे पास कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और तुम सोचो शैन फैमिली तुम्हें अपनी बहू क्यों बनाएगा, हम उनके सामने क्या है। मैं अपनी बेटी को सैड होते बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। कहती माँ से कोई बात नहीं और शैन सच में मुझसे प्यार करते हैं। वो कहती बस करो, तुम शैन ग्रुप में सफाई का काम करते, तुम कह रही हो कि शैन के मालिक तुमसे प्यार करते, ये कोई मजाक लगा रखा है तुमने। वो कहती माँ मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। और तो यहाँ पर डोरबेल बजती है और सामने तो दादी खड़ी होती हैं। वो कहती आप सब। बोलती हम तो रिश्तेदार हुए ना और बच्चे बड़े की बातें तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं चली आई दोनों बच्चों की शादी की बात करने के लिए। वो कहती क्या शादी। दादी बोलती हाँ। और यहाँ पर ढेर सारे गिफ्ट्स को लेकर आती है। और फाइनली मिनी की माँ को विश्वास होता है कि शान सच में मिनी से प्यार करता है। और यहाँ पे दादी दोनों की शादी की बात करती है। वो यहाँ पर मान जाती है और शान कहता है मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, आपको पेंटिंग बहुत पसंद है ना, मिनी ने मुझे बताया था। मॉम बोलती सबकी क्या जरूरत थी और तुम खड़े क्यों बैठो, मिनी जाकर चाय लेकर आओ। वो कहते हैं मिनी की हेल्प करता हूँ और उसके साथ चला जाता है। शान बोलते हैं आंटी इसमें मेरी प्रॉपर्टीज के पेपर, घर के डॉक्यूमेंट्स, मेरी कार और मेरे सारे बैंक के कार्ड्स हैं और सब कुछ मैंने मिनी के नाम कर दिया है। तो क्या प्लीज आप मुझे मिनी से शादी करने दोगी। वो तो काफी शॉक हो जाती है। दादी कहती डोंट वरी, सब कुछ तो शान ने खुद कमाया है, ये हमारी फैमिली का नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी है। कहते अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी लेकर भागी तो फिर आप क्या करोगे, आपको डर नहीं लगता। माँ कहती बस करो। शान बोलता है मुझे डर नहीं लगता है, तुम भागते समय प्रॉपर्टी के साथ मुझे भी लेते चलना। वो यहाँ पर स्माइल देती है, इनका क्यूट वाला प्यार। फिर आगे से मिलने लूसी आती, कहती आंटी ये पेंटिंग। वो कहती मेरे दामाद ने मुझे से गिफ्ट किया है। वो कहती कि आप जानती भी हो इसके प्राइस तो बिलियंस में है। और बेटे तो काफी शौक हो जाते हैं। मॉम कहती मिनी इस घर में पेंटिंग रहने के लायक है भी कि नहीं। मिनी कहती मुझे तो नहीं लगता कि है। मिनी जा रही थी कि उसे रोड पर जी मिल जाता है, भागते से पास आता है। बोलती तुम्हें क्या चाहिए और तुम मेरे घर के पास क्या कर रहे हो। वो कहते मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मानते कि हमारा ब्रेकअप हो गया था पर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो हम फिर से न्यू स्टार्टिंग करें। मन में कहते मैं कितनी पागल थी कि मैंने इस जैसे पर्सन से प्यार किया, मेरा स्क्रू सच में ढीला हो गया था। और जिसम कहते जी तुमने मेरे फ्रेंड के साथ मुझे चीट किया, मेरी इंसल्ट की, अब उसके रिजेक्ट करने के बाद तुम मेरे पास मुंह उठा के आ रहे हो, तुम्हारे पास प्राइड है कि नहीं। सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज से मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा उल्टा सीधा, और मैं तुमसे शादी करूंगा। वो कहती मेरी शादी हो चुकी, कहते इम्पॉसिबल, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना, और शायद फैमिली की तुम बहू कैसे बन सकती हो, वो तुम्हें फंसा रहा हो। कहती बस करो। वो उसका हाथ ही नहीं छोड़ता, कहती मुझे ऐसे जाने दो, कहता मुझे तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं है। और शान को कॉल करती, बोलती मैं आपका होटल के इंटरेस्ट में वेट कर रही हूँ, मैं आपके साथ रूम में जाना चाहती हूँ। शान बोलता है क्या तुमने क्या कहा। वो कहती मैंने कुछ नहीं कहा। वो यहाँ पर शाफिल करते कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और वो बोलती देखा तुमने वो मुझसे मिलने आ रहे हैं अभी। वो बोलता है सब कुछ शो ऑफ है। कहते तो फिर ठीक है तुम हमारा पीछा कर सकते हो। वो बोलता है ठीक है तो फिर चलो। बोलते कितने बेशरम हो तुम, किसी होटल के इंटरेस्ट पे लेकर जाती हैं। वो कहते हैं मानते कि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, लेकिन इससे भी अच्छे होटल में तुम्हें लेकर जा सकता हूँ, रूम दिलवा सकता हूँ। वो कहते हद में रहो अपनी, और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कहते मैं जानता कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, पर तुम मुझसे प्यार करते हो तो बात ही नहीं सुनता। वो काफी परेशान हो जाती है और बार बार शादी की जिद करता है। तब यहाँ परेशान आते उसे किक मारता है और वो तो गिर जाता है।
बोलते तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, कितनी बार कहा मिनी से दूर हो और ये मेरी वाइफ है। वो कहता है मिस्टर शैन देख लिया मेरे हबी तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी झूठ बोल रही हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। वो डरता है, बोलता है नहीं। तो फिर देखो मैं अपने हबी का हाथ पकड़ के जा रही हूँ इस होटल रूम में अपने आने वाली बेबी की तैयारी करने के लिए, तुम चाहो तो सीढ़ी तक आ सकते हो, तुम आना चाहोगे। वो कहता है नहीं। शैन के मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं और वो मिनी को देखता ही जाता है और फाइनली जी मिनी का पीछा छोड़ देता है। फिर आगे शैन कहता है मिनी तुम क्या कह रही थी आने वाली बेबी और होटल रूम और कुछ नया ट्राई करने के बारे में। मिनी तो फिर काफी शाय फील करती, बोलती वो तो मैंने जी को इसे धमकाने के लिए बोला था, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, इसलिए मैंने उससे बातें बोली। वो कहता है वाइफी बाय द ये आइडिया उतना खराब भी तो नहीं है ना, हम आज रात को ट्राई करें, बेबी के बारे में क्या ख्याल है। और यहाँ पे तो काफी शाय फील करती है और यहाँ पर हंसने लगता है। हंसे के साथ लव स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर से मिलते हैं नेक्स्ट लव स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।